चलिए, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपके लिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम सिर्फ एसएससी में पूछे गए जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ है या सीएचएसएल का हो, या जो भी एसएससी के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चंस है, उसमें जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे। आप सबको ये बात पता ही है। इसके अलावे मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आपको भी ये सीरीज काफ़ी अच्छा ही लग रहा होगा और आप पूरे डेडिकेशन के साथ जो है अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अगस्त या सितंबर, यानी कि अगस्त सितंबर का जो डेट शीट दिया हुआ है आपका कि पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल लापरवाही करने की कोई गुंजाइश तो अब है नहीं। तो उसी सीरीज में आज जनरली हम जो है कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है। ये जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, बल्कि आपके ये रेलवे में भी काम आने वाला है, या जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं। अभी आपके पास रेलवे का भी पेपर जो है लेटेस्ट में आ रहा है, जैसे एएलपी का, चूंकि काफ़ी अच्छे वैकेंसी आया है एएलपी में। इसके बाद आपका जो है टेक्नीशियन का भी आ गया है, आपका वैकेंसी आ ही गई है। तो टेक्नीशियन है, एएलपी है, ये रेलवे के लिए बच्चों के लिए। इसके अलावा जो एसएससी के बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, सबको पता है। तो चलिए आज उसी सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस देख रहे हैं। ऐसे आज के इस वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जैसा कि हम डेली बेसिस पर कर ही रहे हैं। तो आइए चलते हैं। करीब 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपया है। 15% डिस्काउंट दे करके 29,750 रुपया में बेचा जाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार का लाभ 12% होता। तो वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य क्या है? चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को और इसके बाद सॉल्यूशन पर। जरा देखना, सामने देखना ध्यान से, है ना? क्या कहना चाह रहा है? ऐसे सामने, है ना? जरा देखना ध्यान से। कह रहा है कि 15% डिस्काउंट दे रहा है। 15% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ, मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड, मतलब हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां से हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, यानी 100 के चीज को 100 क्या है 15% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 85 में सेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीजों को वो 85 में सेल कर रहा है। पर रेशियो वैल्यू अगर देखें तो 5 से कटेगा 20 बार में और 5 से कटेगा यहाँ पर 17 बार में। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है पर वो सेल कितना में कर रहा है? 29,750 में। अभी हमें इस पर नहीं जाना है, पर एक्चुअल डेटा तो हमें यहीं से निकलने वाला है, पर अभी इस पर नहीं जाना, आगे पढ़ते हैं। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार का लाभ 12% होता। मतलब अगर वो मार्क प्राइस पर ही सेल कर रहा होता, इसका मतलब हुआ कि अगर वो मार्केट प्राइस पर ही, एमपी पर ही सेल कर रहा होता, तो 12% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये है कि 100 की चीजों को वो 112 में अगर सेल कर लेता तो 12% का प्रॉफिट होता। पर इस 112 को हम एमपी के नीचे क्यों लिख रहे हैं? ये है तो सेलिंग प्राइस। मेरे दोस्त अभी जस्ट हमने बताया कि अगर वो 12% प्रॉफिट तब होता जब वो मार्क प्राइस पर ही सेल कर रहा होता। इसका मतलब ये हुआ कि 112 में सेल कर रहा होता। रेशियो वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 28 और यहाँ से 25, 25 चौका 100 और 28 चौका 112। अब जरा देखना एक चीज ध्यान से, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ही वस्तु का मार्केट प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है? यहाँ पर 20 शो कर रहा है, यहाँ पर 28। इसका मतलब यह है कि इसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो अगर हम इसे बैलेंस करें तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता कैसे चल रहा है? 5 से करना पड़ेगा। जरा इधर सामने देखो, देखो यहाँ पर सामने 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। और यहाँ पर क्या है? 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। चूंकि 4 तो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है? 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें 5, तो इसके वाले से इसमें और इसके वाले से इसमें। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 7 से इसमें करेंगे और इसके 5 से इसमें। अब चूंकि रेशियो ना बदले, चूंकि रेशियो चेंज ना हो, तो चूंकि यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, इसका तो कहानी खत्म ही कर लो, है ना?
चूंकि हमने यहाँ पर 7 से किया है तो इसकी रेशियो ना बदले, यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा। सेम यही कहानी, चूंकि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमारा रेशियो चेंज ना करे। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा देखना तो 27 क्या है, 28 25 140, नहीं मार्केट प्राइस जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 140, यहाँ भी 140, यहाँ भी। पर आगे हमारे पास एक्चुअल डेटा दिया किसका है? कह रहा है कि 29,750 रुपया में सेल कर देता है, यानी सेलिंग प्राइस है। हमारे हिसाब से यानी रेशियो के हिसाब से सेलिंग प्राइस जो आ गया वो कितना है 17 × 7, मतलब 29,750 को अगर जो है हम कितना बोल रहे हैं तो 17 × 7 बोल रहे हैं। हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पर बात वही है कि हमें आंसर पर जाना है, ना कि कैलकुलेशन को लेन दे कर देना है। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे कि 17 × 7 को एक्चुअली में बोला कितना जा रहा है 29,750। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा था, यानी 125 को क्या बोला जाएगा? क्योंकि 25 25 125 होता है। काटोगे यहां से तो जानते हो कितना आ जाएगा? अगर आप काट देंगे तो 17 6 का 102, 17 7 119, तो 17 दूनी 34, एक बार में पहले तो 17 एकम 17, बच गए यहाँ पर 12, यानी कि 127, 17 7 119, और बचा तुम्हारा कितना 8 17 25 85, 7 से कट कर दो 25 7 175, 25 × 125 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3125 होता है। और चूंकि लास्ट में एक जीरो था तो कह सकते हो कि ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से, देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जब पेपर में आप बैठेंगे ना, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, 2023 में है ना, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ भी नहीं है और ना बहुत इजी है। रीजन क्या है? देखो वहां पर लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे में आपको कितना क्वेश्चन करना है 100, 25 25 का 4 सेक्शन है ना जी, तो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है। अब तो जो आपका जो प्रॉब्लम हो गया है कि चैलेंजिंग ये है कि अब तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर देना है। क्योंकि सेक्शनल टाइमर जो अब से अप्लाई इस बार से हो गई है, तो इसमें आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, और इसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत द बेस्ट होना चाहिए। अगर आप ये सोच करके बैठ जाएंगे पेपर में कि पहले वाला कॉन्सेप्ट से हम जा करके बैठ जाएं, तो आप लिख के रख लीजिए, बाहर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो, है ना, टेबल पर, कैलकुलेशन पर। अभी हम कैलकुलेशन सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। टेबल हो गया, कैलकुलेशन, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन आ जाएगा, नो डाउट, है ना। तो ये तो आज का हमारा पहला सवाल था, हम बिल्कुल रेशियो मेथड से कर लिए। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा देखना ध्यान से, सामने है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहना चाह रहा है? एक किराने वाला दावा करता है कि वह 48 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। मतलब एक कहना ये चाह रहा है, जरा देखना ध्यान से, सीपी है ना, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, क्या है सीपी, एक सेकेंड यार, कॉस्ट प्राइस, एसपी और तो कुछ नहीं है। चलो, कर 48 रुपया प्रति किलोग्राम पर वो बेच रहा है, जबकि वो परचेज किया था, कॉस्ट किया था, यानी कि जब लिया था तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम से था, और बेच कितना में रहा है 48 में। लॉस कितने का है जरा देखना ध्यान से। ये कहना चाह रहा है कि हम लॉस पर चीजें बेच रहे हैं। कहना ये चाह रहा है कि हम लॉस पर बेच रहे हैं। कितना लॉस पर? तो 2 का। किस पे? 50 में। क्योंकि लॉस या प्रॉफिट, अभी जस्ट हमने बताया कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा मार्क प्राइस नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 50 की चीजों को 2 का लॉस ले रहा है, यानी कि 25 बार में कटा, यानी कि 4% का लॉस ले रहा है। ये अपने हिसाब से कस्टमर को बोल रहा है कि हम 4% के लॉस पर चीजों को सेल कर रहे हैं, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम का बाट का यूज करता है। मतलब देना था उसे 1000 ग्राम देना था, पर वो दे रहा है एक्चुअल में 900 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकेस मान लो कि 1 ग्राम को उसने 1 रुपया में परचेज किया होगा, तो 1000 ग्राम का प्राइस क्या रहा होगा? 1000 रुपया, है ना। पर 1000 ग्राम का प्राइस ये रहा होगा, और 900 ग्राम का प्राइस क्या रहा होगा? 900 रुपया। 900 की चीजों को 1000 में बेच करके, इसका मतलब 100 रुपया तो यहाँ से प्रॉफिट ले रहा है। पर एक प्रॉफिट ले किस पर रहा है? तो कॉस्ट प्राइस पर। यानी 900 की चीजों को 1000 में बेच रहा है, 100 का प्रॉफिट 900 पर।
कैलकुलेट कर लोगे तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 11.11% होता है। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली वो 11.11% का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन इसमें वो 4% का लॉस भी सह रहा है। तो अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके बोल देंगे कि ओवरऑल हमने निकाल दिया कि प्रॉफिट क्या है, पर ऐसे नहीं बनता है। आपको एक रूल्स पता होगा, एक फॉर्मूला था, ए बी फॉर्मूला उसे बोला जाता है। क्या था कि एक बार अगर लॉस है और दूसरी बार प्रॉफिट हो रहा है, या किसी एक में इंक्रीजमेंट हो रहा है दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, या किसी एक में बढ़ रहा है दूसरे में कम हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं। क्या होता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। पर यहाँ पर हम किसी एक को x मान लो, किसी एक को y मान लो, यानी अगर हम बोले कि 11.11 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 का लॉस हो रहा है, और प्लस में 11.11 इंटू 4 अपॉन में 100, पर 4 माइनस में था इसलिए यहाँ पर हम माइनस यूज कर लेंगे। 11 में से 4 गया तो 7.11 माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 0.4444। अब तुम बोलोगे सर 0.44 4 बार कैसे आ गया, मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल आप क्यों ले रहे हैं? तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 डिजिट और 2 जीरो नीचे है तो ओवरऑल 4 डिजिट पर लग जाएगा। जब इनको माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा 6.7%, यानी कि ओवरऑल से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6.7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर यही क्वेश्चंस नॉर्मली अगर बच्चा प्रैक्टिस करके ना जाए तो लिख के रख लो कि बनेगा ही नहीं पेपर में। तो आज का हमारा सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर जो है आज का हमारा 3 है, जरा देखना ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, एक बार जरा पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। क्या कहना चाह रहा है, एक डीलर ने एक वॉशिंग मशीन 9,000 रुपया में खरीदी, वह इसकी मार्क प्राइस पर 10% का छूट देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट ले लेता है। अब जरा देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, चूंकि मार्क के बाद सेलिंग ही आता है, और कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर 3 चीजों की बात हो रही है। थोड़ा सामने इधर कह रहा है कि एक डीलर ने एक वॉशिंग मशीन 9,000 रुपया में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, वह इसकी मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है। चूंकि 10% का डिस्काउंट मतलब 10 के चीजों को 9 में सेल कर रहा है, इसका मतलब क्लियर है। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 10% का डिस्काउंट का मतलब होता है 10/100, काट पीट कर दोगे 1/10, यानी 10 के चीजों को 1 का लॉस, सॉरी 1 का डिस्काउंट यानी 9 में सेल कर दिया। आगे बोल रहा है पर फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब 10% का प्रॉफिट मतलब 10 की चीजों को 11 में सेल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। या अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं समझ में आया इस बात तो ऐसे कर लो कि 100 का चीज को 110 में सेल कर रहा है, 100 की चीजों को 110 में सेल कर रहा है। क्योंकि 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 की चीज को 110 में सेल कर रहा है, पर इसी को रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा कि 10 के चीजों को 11 में सेल कर रहा है। सही बात है कि नहीं। अब फिर से वही बात कि एक ही प्राइस, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है, इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत है। तो थोड़ा सामने आप देखेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे कि 11 को 9 से मल्टीप्लाई और 9 को 11 से, चूंकि इनका रेशियो ना बदले तो यहाँ पर जब हम किए हैं 9 से तो यहाँ भी 9 से करना होगा, और चूंकि यहाँ 11 से किए हैं तो यहाँ भी 11 करना होगा। तो ओवरऑल जो हमारा एमपी आ गया 110, एसपी आ गया 99, और ये हमारा 90। दिया किसका वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का, यानी कि 90 को ये क्या बोल रहा है, 9,000 रुपया बोल रहा है। तो एक को क्या बोलेगा, तो जाहिर सी बात है एक यूनिट को बोलेगा, वो 90 से कट कर दो इसको तो 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि 110, चूंकि यही तो निकालना है हमसे, पूछ रहा है कि मशीन की मार्क प्राइस क्या है, तो 110 का वैल्यू 110 यूनिट इज इक्वल टू 11,000 रुपया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। एक तो ये तरीका है,
इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बनाया जा सकता था, पर उसे हम थोड़ा सा आपको पहले आप इसे नोट कर लेंगे चाहे तो, इसके बाद हम उसका दूसरा मेथड बताते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, इसी का अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसे हटाने, है ना। जरा देखो, इसी का अगर सेकेंड मेथड अगर हम करें तो ऐसे कर लेंगे, बहुत शॉर्टकट वो भी है, कोई टफ नहीं है ना। जरा देखना, ऐसे मान लो कि मार्क प्राइस इसका एमपी ही है, 10% का डिस्काउंट मतलब 90% पर सेल किया, 9/10 में सेल कर दिया। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, पर ये कह रहा है कि इतना में सेल करके 10% का प्रॉफिट लेता है, इतना में सेल किया है तो 10% का प्रॉफिट लेता है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस पर जाने के लिए जरा देखना, समझो ध्यान से, सीपी पर 10% का प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट किसी भी चीजों का प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, यानी सीपी पर 110/100 अगर कर ले तो हमें मिलता है एसपी। पर अगर एचपी दिए हुए है और सीपी पर आना है तो 100 ऊपर जाएगा, 110 नीचे चला जाएगा, मतलब ये हुआ कि 100 ऊपर 110 नीचे, काट पीट कर लोगे तो यहाँ से कटेगा, ये 10 से 10 ये भी कटा, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया किसके बराबर, 9000 के इक्वल आ गया। यानी कि एमपी इंटू 9 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 9000, 9 से कर दो 1000 के बारे में, यानी कि एमपी इज इक्वल टू 1000 इंटू 11 यानी कि 11000। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये सवाल नंबर 3 था और टोटल अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया। एक आध क्वेश्चन और हमारी इच्छा थी कि कर ले, पर चूंकि पीपीटी मुझे लग रहा है कि 3 ही क्वेश्चंस का बना था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पूरे डेडिकेशन और पूरे मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए, नहीं तो आपको पता चलेगा कि ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे, तो मेहनत कीजिए। कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में चूंकि सेक्शनल टाइमर है, तो आपको इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, टेबल अच्छा कर लीजिए, है ना। इसके अलावा वो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा जिसे सारे चैप्टर से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सब का फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। मैं एक वीडियो ऐसा चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके एक दो वीडियो बना दूं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला वीडियो, तो अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक चैप्टर से जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं उसका अप्लाई कैसे करना है उसके भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि सर ये हमारी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फिर वही है कि 70-80 दिन का टाइम मिला है और इसमें हम पता चले कि 2-4-10 दिन खराब कर दे फॉर्मूला में, बस किसी का रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो वैसे भी टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब है नहीं। जो आपका जेन्युइन रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कीजिए, हम उस पर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और फिर हम काम करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।